महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी आ गए। और बारिश देखिए भाई, आए हैं बागेड़ी का नाका डैम में, लेकिन देख के डर लग रहा है, गहरा हो या ना हो। लेकिन गहरा नहीं है, देखो लकड़ी गिरी हुई ना। हेलो गाइस, अभी आपको कर रहा हूं न्यूज़ रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और बारिश देखिए भाई, इतनी गजब की बारिश हो गई है यहाँ पे और पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने सब कुछ ऑन कर लिया है, हैजार्ड अपने लाइट भी ऑन कर ली है, गाड़ी की स्पीड भी मैंने यहाँ पे लगभग 40-50 ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एकदम से। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है यहाँ पे। तो आज हम जा रहे हैं हल्दी घाटी, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत, बलीजा और खमनोर गांव के बीच बनास नदी उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर और एक लिंजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है। तो चलिए, मौसम ने भी हमारा साथ दे दिया है और इस नेचर के बीचों बीच हम व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हल्दी घाटी। और ये देखिए नजारा भाई, ऐसा लग रहा है ना पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए। क्या बोलते दोस्तों? ये देखो भाई, ये कितना प्यारा लग रहा है ना ये रोड है यहाँ पे और सामने। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है यार, अच्छा मन कर रहा है यहीं पे गाड़ी चला दो। ऊपर चढ़ाने का मन कर रहा है। वाह वाह वाह, चढ़ा दे गाड़ी। रास्ता हो तो कैंपिंग करेगा इतनी बारिश के अंदर, क्या बात करता है इतनी यार। टेंट लेके चलो, टेंट लेके चलो। आइए देखो कितनी हरियाली यार, हरियाली मतलब आंखों को ऐसे सुकून देती है ना, मजा आ जाता है। महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी आ गए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी पासवे। और यहाँ पे हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, हल्दी की तरह पीली नजर आती है, एकदम पीली। तो हल्दी घाटी पासवे वन वे पासवे है, जहाँ पे एक टाइम पे आने जाने की दोनों गाड़ियाँ पास होती हैं। तो यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, इसलिए क्योंकि बारिश का टाइम है और लैंडस्लाइड भी हो रही थी, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं रुके। बट हमने हल्दी घाटी के पासवे को बहुत नजदीक से देखा। हल्दी घाटी के म्यूजियम में, जो महाराणा प्रताप का म्यूजियम है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। पार्किंग में हमने गाड़ी लगा ली है, देखिए यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए बारिश इतनी जोर से हो रही है कि बाहर निकल नहीं सकते हैं, इसलिए अभी इंतजार करते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। जब तक बारिश खत्म नहीं होगी तब तक हमको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, उसके बाद में निकलते हैं, फिर म्यूजियम देखेंगे। अभी हम आए हैं हल्दी घाटी और यहाँ पे हम आए हैं महाराणा प्रताप के म्यूजियम में। और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज बारिश, तो बारिश से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है। तो बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है ये घूमने का, तो आप भी आइए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप से रिलेटेड क्या क्या चीजें रखी है, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। हल्दी घाटी की एक कहानी भी है जो बहुत पॉपुलर है, जिसकी वजह से आज हम हल्दी घाटी को अपने इतिहास में पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं हल्दी घाटी की कहानी। अकबर ने अपने राज्य को विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की और कई राज्य जैसे मेवाड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, गोमगंडा जैसे क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था और राजपूतों को घेर लिया, जिसमें कई राजपूतों ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसमें राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। परंतु राजस्थान के महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। साथ ही हिंदुस्तान में राजपूताना कायम करने के प्रयास में जुटे रहते थे, जिसके कारण कई युद्ध हुए। उनमें से एक हल्दी घाटी का युद्ध भी भारतीय इतिहास के पन्नों में गिना जाता है। हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है, जब यहाँ युद्ध हुआ था तो उस दौरान यहाँ की मिट्टी खून से लथपथ हो गई थी।
और बीते वक्त के साथ आज यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसा पीला दिखने लगा है। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना और जयपुर के महाराजा आमेर के मानसिंह प्रथम के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 18 जून 1576 में लड़ी गई थी, जो सिर्फ 4 घंटे में ही खत्म हो गई थी। अगर दोनों तरफ की सैनिकों की बात की जाए तो मुगल सैनिक की लगभग 80,000 से भी ज्यादा अधिक सेना थी और भारी मात्रा में युद्ध के हथियार थे। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे और युद्ध के हथियार भी मुगल सैनिक के बराबरी में काफी कम थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने घायल होने के बावजूद भी अकबर के सामने नहीं झुके थे और इस हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उन्होंने अपना प्रिय घोड़ा चैतक भी खो दिया था और साथ ही कई देशभक्त सैनिक भी खोए थे, जैसे कि झाला मान सिंह, हकीम खां सूरी, ग्वालियर के नरेश राम सिंह तंवर, ऐसे कई जवानों को खो दिया था। आज भी इस जगह पर सभी वीरों के स्मारक बने हुए हैं। महाराणा प्रताप जी के म्यूजियम में एंट्री करते वक्त ही ना हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम हल्दी घाटी के युद्ध में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने युद्ध के हर दृश्य को ना सीक्वेंस वाइज नंबर 1 स्पॉट, नंबर 2 स्पॉट करके बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैचू के रूप में डिस्प्ले कर रखा था। तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी आप हल्दी घाटी आते हैं तो यहाँ पे जहाँ जहाँ युद्ध से जुड़ी जो कहानियाँ हैं उस जगह को इन्होंने टूरिस्ट विजिट प्लेस बना दिया है। तो उनमें से पहला जो है रक्तलाई खमनोर गांव में आता है और इसको रक्तलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और जो सैनिक मरे थे तो उन सैनिकों के खून से एक तालाब बन गया था और वो तालाब इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो उस बारिश के पानी का इकट्ठा होना और उस इकट्ठे पानी में उन मरे हुए सैनिकों के खून से रक्त का तालाब बन गया था, तो इसीलिए इसको रक्तलाई कहा जाता है। दूसरा हल्दी घाटी पासवे, तीसरा महाराणा प्रताप गुफा जहाँ पे महाराणा प्रताप अपने सभी सैनिकों के साथ मीटिंग किया करते थे। चौथा चेतक समाधि जो जगह है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उनके एक पैर घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्वामी को सुरक्षित इस स्थान पे पहुंचाने के लिए रक्तलाई से आखिरी नाला पार करके अपना दम तोड़ दिया था, जहां अब चैतक की समाधि बना दी गई है। पांचवा शाही बाग और छठा महाराणा प्रताप का स्मारक। तो ये सारी जगह हैं जो कि आप हल्दी घाटी आते वक्त विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ हर एक जगह की एक अलग ही कहानी है। तो जब आप इस जगह पे जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस जगह की क्या कहानी रही होगी उस समय जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं वापस। तो अब हमने देख लिया है यहाँ पे हल्दी घाटी का पूरा म्यूजियम। बहुत अच्छा था, 15 साल पहले जो था उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कुछ नया हो गया इसके अंदर और उसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें भी इसमें बन रही है, सारी वीडियोग्राफी करके हमको बताया गया है, सारा बहुत अच्छा था। अब हम जा रहे हैं बागेरी का नाका। अगर वहाँ का रास्ता सही हुआ, बीच में पानी नहीं हुआ तो आगे दिखाऊंगा, वरना उधर देख भाई, गजब भाई गजब। हम आए हैं बागेरी का नाका डैम में। तो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही ये पानी का बहाव भी तेज हो गया है और ये डैम कितना सुंदर लग रहा है। और जब बारिश नहीं होती थी तो जहाँ पे आप वाइट वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वहाँ तक लोग जाते थे और नहाते थे, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। और अभी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो बस लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है।
तो आप आइए एंजॉय कीजिए बारिश को और बारिश के नज़ारे को और इस नेचर को। चलिए अब हम चलते तो चलिए अब हम चलते हैं और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गहरा पानी में इसके पत्थर दिख रहे लेकिन देख के डर लग रहा है, गहरा हो या ना हो। पैदल यहाँ ये गहरा नहीं है, देखो लकड़ी गिरी हुई ना। यहाँ पे पत्थर ही दिख रहा है। हेलो गाइस, अभी मैं आपको कर रहा हूँ न्यूज़ रिपोर्टिंग लाइव एक्सपीरियंस। तो अभी यहाँ पे आज एक बहुत खतरनाक सीजन हुआ है, बाहर चुकी है, लोग आपदा में फंसे हैं, पूर्ण तरह से। और अब आ गए हैं हम भागीरी का नाका। आपको नॉर्मल लग रही होगी जगह, अभी आपको जगह दिखाता हूँ कैसी जगह। ये देखिए कितनी शानदार जगह है ना। अभी बहुत तेज बह रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो इतनी जोर से नहीं चल रही थी, तब आदमी यहाँ पे नहा सकते थे, कोई भी नहा सकता था। लेकिन अभी नहाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और वैसे ही बारिश बहुत तेज हो रही है। ऊपर का मौसम देखो यार, ऐसा लग रहा है ये राजस्थान है, कहीं से भी राजस्थान लग रहा है। पानी पूरा भर गया है, मंदिर भी डूब गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे क्लिक करें, हम नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे और कमेंट करना ना भूलें। और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट टाइम में। बाय बाय।